आज है 1 अगस्त और आज की देश दुनिया राजनीति मौसम शेयर बाजार से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पे डालती हैं सीधा असर। हिंदी में मेरे साथ देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्राइस को सब्सक्राइब करें। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण दंगे और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का हत्या के चर्चित मामले में कुंडक डुम्मा कोर्ट ने आज अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य सह अपराधियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए ताहिर हुसैन को केवल दंगाई को उकसाया, बल्कि भीड़ और हिंसक बनने और उसके उकसाया बल्कि अंजाम देने के लिए पूरी आपराधिक साजिश के मुख्य सूत्रधार के रूप में अदालत ने ताहिर हुसैन को पेश किया। अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और कई प्रमुख दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर बयानबाजी जारी की। 2020 के दंगे के आरोपी में जेल गए थे तारिक हुसैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बेहद चौंकाने वाला ऐतिहासिक दावा किया है। ट्रंप ने घोषित किया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के पीस के साथ पदों के पिछले कुछ अंतीय गोपनीय और लंबी कूटनीतिक बैठक के बाद हमास और गाजा पट्टी के अन्य तमाम छोटे संगठन के पूरी तरह से हथियार डालने के लिए शांति समझौता के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे के बाद वैश्विक राजनीति हलचल मच गई है, लेकिन इजराइल के भीतर इससे मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। इजराइल के कुछ दक्षिणपंथी मंत्रियों ने इस योजना का गहरा असंतोष और अविश्वास जताया है। वहीं दूसरी तरफ हमास के राजनीतिक विंग प्रवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वो हथियार तभी सौंपेंगे जब इजराइल रक्षा बल IDF गाजा पट्टी को पूरी तरह से अस्थायी रूप से निकल जाएगा और गाजा में पूर्ण निर्माण की गारंटी दी जाएगी। मिडिल ईस्ट में तनाव अब पूरे तरह से नियंत्रण से बाहर होता हुआ दिख रहा है। एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के महाने पर पहुंच गया। अमेरिका के सेंटर कमांडो के द्वारा ईरान के भीतर स्थित कई प्रमुख असाधारण केंद्रों पर सामरिक सैन्य ठिकानों पर की गई भीषण एयर डिफेंस के जवाब में ईरान ने इसके समर्थक मिलिट्री गुट ने कुवैत जॉर्डन स्थित अमेरिका सैन्य एयरबेस पे ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागे। कुवैत में स्थित अमेरिका बेस पर हुए भीषण हमले में वहां तैनात एक विदेशी सैन्य कमांडो का मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थिति की अतिरिक्त संवेदनशील और युद्ध के सबसे बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को छोड़कर कैंप डेविड में अपना पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट, पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों और सैन्य कमांडो की एक आपातकाल हाईवेयर ले। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने की दी चेतावनी। गुजरात के नर्मदा, बड़ौदा, भरूच सहित 13 प्रमुख जिलों और पूरे उत्तराखंड राज्य में अगले 48 घंटे में भारी बारिश के रेड अलर्ट की जारी, जिससे प्रशासन और एहतियात बरतते हुए सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया। दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर राज्य असम के ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों में आई बाढ़ के कारण स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू हो गई। असम के कई जिले जलमग्न हो गए, जिसमें 3 लाख से अधिक आबादी प्राकृतिक आपदा से सीधे तौर पर प्रभावित हुई और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और हरिद्वार के गंगा नदी के जलस्तर अचानक खतरे के निशान से ऊंचा बहने लगा, जिसके चलते कई स्थानीय नागरिक को तेज बहाव में बहने की खबर आई, जिसके बाद NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जारी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के खेल प्रेमियों के लिए एक बेहद गौरवशाली और ऐतिहासिक खबर आई सामने। जूडो, कराटा और विश्व स्तरीय मुक्केबाजी में भारत के उभरते एथलीट हर्ष सिंह और महिला जूडो अस्मिता डे ने शानदार तकनीक और आक्रामकता के कारण प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में फाइनल के विरोधी खिलाड़ी के करारी शिकस्त दी और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तिरंगा लहराया। दोनों खिलाड़ी की ऐतिहासिक सफलता पर खेल मंत्री ने नकद पुरस्कार की घोषणा। इसके अलावा महिला मुक्केबाज 54 किलो भार में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का स्टार बॉक्सर प्रदीप पावर ने अपने विरोधी खिलाड़ी को 5-0 से एक तरफा मैच में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ प्रतीक ने देश के लिए एक और कदम रजत पदक की ओर पक्का कर लिया। अब वो स्वर्ण पदक के लिए रीग में उतरेंगे। देश दुनिया राजनीति मौसम से जुड़ी खबरों में आज बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता तो हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्राइस को सब्सक्राइब